हे तारिक, जरा देखो तो यार, ट्रक्स, वैनिटी वैन्स, क्या जबरदस्त सेटअप लगाया है। शायद एक्शन मूवी की शूट है। अरे नहीं यार, मेरा नहीं ख्याल कि ये एक्शन है। तुर्क एक्शन के बारे में बहुत कम लिखते हैं, हम जैसों से एक्शन हो भी नहीं पाता। कह तो सही रहे हो। यहाँ की कॉस्ट्यूम टीम की एक नस्लिहान मैडम है, मुझे उनसे मिलना है यार जाकर। चलो आओ पूछ लेते हैं, कोई देख ही नहीं रहा। हाँ भाई, हाँ। बात सुनना जरा, हम नस्लिहान साहिबा को ढूंढ रहे हैं, कॉस्ट्यूम टीम में होती हैं, आप जानते हैं? वो सामने उस ट्रक में है। हाँ जी। शुक्रिया। चाय पियेंगे? नहीं, हम पी चुके हैं, शुक्रिया। कोई बात नहीं। मुझे समझ नहीं आया, कॉस्ट्यूम का क्या काम है ट्रक में? मुझे क्या पता। क्या चलकर देखें? हाँ चलो। कोई है क्या उधर? मुझे नजर नहीं आया। नस्लिहान मैडम, मैं देखता हूँ। नस्लिहान मैडम, यार मदद तो करो मेरी। हाँ जरूर। नस्लिहान मैडम, नस्लिहान मैडम। क्या हुआ? हाय हाय, डर गई मैं। सलाम मैडम, मैं फतोश, आज कॉस्ट्यूम टीम में काम शुरू करना है ना मुझे? हाँ तो तुम हो फतूश? हाँ हाँ जी, ये देखिए मैं ड्राइंग्स भी लेकर आई हूँ अपनी। अगर अच्छी लगी तो मैं एक्ट्रेस के कपड़ों के डिजाइन के लिए ना ये सब बनाती हूँ, शायद आपको पसंद आए। मेरी जान, हम ऐसे काम नहीं करते। हाँ, लगता है कि आप लोग मॉडल्स पे काम करते हैं। ठीक है, मैं मॉडल्स पर भी पैटर्न बना कर ले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये सब स्पॉन्सर्स की तरफ से आते हैं हमारे पास। हाँ, तो फिर हमारा क्या काम है यहाँ पर? वैसे हमारा काम काफी मजे का है। मैं तुम्हें ज्यादा बातों में नहीं लगाती, तुम एक काम करो, मेरे साथ आओ नीचे। ठीक है, शुक्रिया तारिक। तुम्हारा काम है ये इस्त्री लो, पकड़ो इसे, ये भी उठाओ। तुम्हारा ध्यान किधर है? चलो काम शुरू करो जल्दी से, मैं अभी आती हूँ, बाय। ये सब इस्त्री करनी है? कभी कुछ चीजें हमारे मुताबिक नहीं होती फतोश साहिबा। हाँ यार, ये पकड़ना जरा इसको। यार मैं इस गर्मी में कैसे काम करूंगी? हाँ, क्या एक बात कहूँ, उसने यही कहा था ना कि दाएं तरफ वाले कपड़े सारे इस्त्री करने हैं। पता नहीं यार मुझे। हेलो, मैं तो आपके कॉल का इंतजार कर रहा था और आप तो आ भी गई। सलाम जी, हम लोग आ गए। आलिया, आलिया, कितना अच्छा सरप्राइज है। यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ से गुजर रही थी, सोचा चक्कर लगा लेती हूँ। अच्छा किया। अगर तुम लोग मेरी ऐसी हौसला अफजाई करते रहे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम एक स्ट्रॉन्ग लड़की हो और ऐसा कुछ नहीं है जो तुम नहीं कर सकती हो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। क्या मुझे अंदर नहीं घुमाओगी? सो सॉरी यार, अंदर आ जाओ। ये है मेरा रेस्टोरेंट। बहुत प्यारा है ये तो। मुझे भी यही लगता है। शुरू में तो मुझे ये लगा कि अपना रेस्टोरेंट है इसलिए अच्छा लग रहा है, लेकिन जब सबने कहा तो यकीन हो गया। सच में बहुत खूबसूरत जगह है ये। कंप्लीट हो गया या कोई काम बाकी है? थोड़े काम बाकी। मैं फौरन शुरुआत करना चाहती हूँ, लेकिन फरीद साहब हर चीज की बारीकी में जा रहे हैं, तो उन पे छोड़ दिया तो 1 महीने तक नहीं खुलेगा। वैसे तुम अपने काम को लेकर बहुत ही पुरजोश हो, और फरीद के साथ दोबारा काम करना तो और भी अच्छा होगा। पार्टनर्स की हैसियत से। हाँ, अच्छी शुरुआत कह सकते हैं। लगता है तुम मुझसे कुछ पीने के लिए भी नहीं पूछोगी। चलो आ जाओ। खबरदार, अपने हाथ ऊपर कर लो, खुद को हमारे हवाले कर दो। तुम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया गया है। धोखा खा गए क्या? चलो चलो। बेकर, हम कैसे धोखा खा सकते हैं? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा भाई। या मेरे खुद खुदा, को कानून के पागल हो हवाले कर जाऊंगा दो। मैं। इधर आ जाओ, सब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। बहुत गौर से मेरी बात सुने। देखें, मेरा यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है, समझ आई क्या? सब साबित कदम रहेंगे, सबको बचा लूंगा मैं, ठीक है ना? चलो अंदर अपनी अपनी जगह पर जाओ। बेकर मेरे साथ आओ, आओ आओ। अपने हाथ ऊपर करो, कोई होशियारी मत करना। सुनो, मेरा यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है, समझे क्या? ये जिंदगी और मौत का मसला है। कैरियर तबाह हो जाएगा, साथ ही जिंदगी तबाह हो जाएगी। भाई, यहाँ से निकलने का कोई खुफिया रास्ता नहीं है क्या? कोई खुफिया दरवाजा वगैरह? हक्कान भाई, क्या
बाहर जाने का रास्ता देखो। बहुत अफरा तफरी फैलाने की जरूरत है। जब तक हमारे बंदे इनकी तवज्जो हटाएंगे, जब तक हम इस तरफ से निकल जाएंगे। जल्दी गोली चलाओ, गोली चलाओ। सर, किसी भी आर्टिस्ट से कोई राब्ता नहीं हो पा रहा। बहुत खुशकिस्मत है, आज जो सीन शूट करना है उसके लिए कोई एक्टर्स नहीं है। लेकिन डायरेक्टर साहब, मैं एक्टर नहीं हूँ, ना ही यहाँ एक्टर की हैसियत से आई थी मैं। सर एक बात समझ नहीं आई, एक्टर्स के गायब होने का मतलब क्या है? फोन बंद है उनके, राब्ता नहीं हो पा रहा। लेकिन आज इस सीन को शूट करना बहुत जरूरी है। शाम को ऑन एयर करना है। शाम को नशर होगी? ओहो माशाल्लाह सर, क्या बात है। ऐसा करते हैं, इधर से डायरेक्ट लाइव चले जाते हैं। आज मेरा दिन बहुत अच्छा है। तुम्हें भी शोफर बना लेंगे। शकूर? शकूर बनोगे? फतोश प्लीज यार, अब मेरी किस्मत में ही ऐसा लिखा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं, प्लीज अब मत हंसना। लेकिन सर पहले मेरा कोई तजुर्बा नहीं है। देखिए मैं आपका टाइम जाया नहीं करना चाहता, पता नहीं मुझसे होगा या नहीं। कर लोगे, कर लोगे। वैसे भी ये रोमांटिक सीन है। दो बातें करोगे, आंखों में आंखें डालोगे, बस इतनी सी बात है। ऐसा लग रहा है कि कर लूंगा मैं ऐसे। लेकिन एक आशिक की तरह दिखोगे। आशिक की तरह? ठीक है कर लूंगा, आप बेफिक्र हो जाएं। मैं बिल्कुल तैयार हूँ रोमांटिक सीन के लिए। एनर्जी चार्ज है मेरी, आंखों से टपक रही है। मैं तैयार हूँ सर। ठीक है, आ जाए, फिर मैं आपको कुछ समझाता हूँ। बहुत अच्छे। तारिक तुम कर लोगे ना, कहीं बेइज्जती ना हो जाए यार। नहीं यार, क्या बेइज्जती होगी। और कुछ नहीं तो बच्चों को बताने के लिए एक याददाश्त रह जाएगी। तुम्हारे साथ ना बहुत सारी यादें जमा होना शुरू हो गई हैं। देखो ना, पहले निकाह, फिर ये। हाँ ये तो है। रुको, डायरेक्टर से कुछ पूछना है। डायरेक्टर साहब, हाँ जी डायरेक्टर साहब, जरा ये पूछना था कि हम कपड़े कौन से पहनेंगे? कॉस्ट्यूम रूम में ले जाए इन्हें। आप अपने कॉस्ट्यूम ले लीजिए। ठीक है। मेरे लिए एक चाय लाइए प्लीज। ठीक है सर, अभी लेकर आता हूँ। ट्रक में पहनेंगे क्या? बिकिर, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ठीक है, निकले। मुझे गोली लग गई। देखो संभालो बिकर। भाई अब ठीक तो है? यहाँ से फौरन निकलना होगा हमें, फौरन बिकर। भाई अब फिक्र ना करें, मैं आपको बचा लूंगा। चलो बिकर, चलो। कैसे धोखा खा गए हम। किसको पता है कि हम यहाँ आए। अंगूर, इधर आकर देखो सेफ है क्या? अभी आया। रास्ता क्लियर। ठीक है बिकर, जल्दी करो बिकर। चलो तुम इधर नजर रखो, ठीक है ना? ठीक है भाई। जनाब, क्या हमारी पोजीशन बिल्कुल ठीक है? क्योंकि हम बिल्कुल आखिरी पत्थर पर हैं, गिर ना जाएं। हाँ हाँ वही है। चलो अब शुरू करते हैं। 3 2 1 शुरू। ठीक है। कैमरा रोल। शुरू कर रहा हूं सर। शुरू कर रहा हूं। ओ शुरू। जब से मैंने तुम्हें देखा है, हर जगह हर चीज में तुम ही दिखती हो। तलू है आफताब में तुम, समंदर की नीलाहट में तुम, हवा की आवाज में तुम, हवा की आवाज में, रात की खामोशी में, हर जगह हर चीज में बस तुम हो। तुमसे इतना करीब होकर तुमसे इतना दूर रहना बहुत मुश्किल है। क्या बताऊं कि लेकिन अब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा मुझसे। मैं तुमसे प्यार करता हूं। बेवकूफ। कट कट। अरे फतूश, ऐसे तो नहीं होगा। ऐसा लग रहा है कि बच्चे की खिंचाई कर रही हो। क्या थप्पड़ खाना है? लेकिन सर मुझसे नहीं होगा, तारिक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। दोबारा कर रहे हैं। 3 2 1 स्टार्ट। लगा दो ना थप्पड़। तारिक क्या करें यार? अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, लगा दो थप्पड़। मैं हरगिज नाराज नहीं होगा। लेकिन तुम्हें दर्द होगा। अरे नहीं होगा यार, एक थप्पड़ से मौत तो नहीं हो जाएगी ना। मुझे तो बहुत फख्र महसूस होगा कि तुम्हारे हाथ का लम्स महसूस होगा। पक्की बात है ना? हाँ हाँ। ठीक है। ठीक है, शुरू करें फिर। 3 2 रेडी 1 हो ना? स्टार्ट। क्या शुरू से? सर इतना लंबा सीन कर तो दिया था।
आप मुझे बताएं फिर से शुरू से कैसे करूं मैं? तुमसे प्यार करता हूँ इस बात से शुरू करो और थप्पड़ पर खत्म करो। ओके ठीक है, चलो, सुन चलो। लो। बस 10 सेकंड दे मुझे अपने आप को तैयार कर लूं मैं। एक्शन। अरे टाई तो ठीक कर लो ठीक तुम है, ठीक अपनी। है, शुक्रिया। स्टार्ट है। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बेवकूफ। कट। और जोर से मारो। अच्छा सर, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बेवकूफ। सीन कट। और जोर से मारो। देखो, और शिद्दत से मारना है थप्पड़। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बेवकूफ। सीन कट। और जोर से। और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बेवकूफ। और जोर से मारो। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बेवकूफ। मारो। एक बार फिर मारो। फिर से। प्यार करता हूँ। बेवकूफ। हाय तारिक, अरे एम्बुलेंस बुलवाओ। तारिक ठीक हो ना तुम? तारिक ठीक तो हो ना? तुमसे प्यार करता हूँ। अरे शूट खत्म हो गई है। तुमसे भी प्यार करता हूँ। सबसे प्यार करता हूँ। ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे दर्द तो नहीं होता, लेकिन तुमने थोड़ी पर मार दिया बहुत जोर से, इसी वजह से चक्कर से आ गए। बुलट बेटा, भागो मत, नहीं तो कपड़ों पे सिलवटें पड़ जाएंगे। ऐसे मत खेलो, बाद में खेल लेना। ठीक है। अरे पढ़ने दो सिलवटें, बच्चा है भी। मैं बड़ा होकर भी नहीं बच सकता इनसे। चाचू कैसे हो मेरे प्यारे शहजादे भतीजे? ठीक हूँ, फोटोशूट होगा उसका इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, मैंने यही सुना है, इसलिए आया हूँ। अरे आज तो मेरा शहजादा अपने चाचू की तरह बहुत प्यारा लग रहा है। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं चाचू। हमारी तो वही रोज वाली हालत है, हम दोनों पे सब अच्छा लगता है। खुश आमदीद डेनिस। बहुत शुक्रिया। ओह हाँ, तो भाई कब शुरू हो रहा है? मुझे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है इन चीजों में। थोड़ा सब्र करो, फरीद आ जाए फिर शुरू करते हैं। आएगा क्या? बिल्कुल आएगा, यकीन है मुझे। वाह, पाँव तो बिल्कुल ठीक हो गए, बिल्कुल मैसी बन गया ये तो। लिपस्टिक भी देख लीजिएगा प्लीज। डॉक्टर आराम से, मैं डॉक्टर मशीन हूँ क्या? मैं आराम से। ठीक है हक्कान भाई, मैंने गोली निकाल दिया, फिक्र ना करें। डॉक्टर ध्यान से काम करो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। बेकर, गोली लगी है इन्हें। मुझसे जितना हो रहा मैं कर रहा हूँ, मैं कोई सर्जन नहीं हूँ। यार मैंने आपसे कहा था कि कोई डॉक्टर ढूंढ कर लाइएगा, मगर आप। खुदा के लिए ठीक है, सर पे खड़े होकर चीखो मत। देखो घर पे कोई नहीं है ना? नहीं भाई, कोई नहीं है। देवी साहिबा बुलूत को लेकर फोटोशूट पर गई हैं। ठीक है। देखो मजलूम, जल्दी करो, मुझे फोटोशूट पे पहुंचना है। आज आप आराम कर ले तो बेहतर होगा। माना कि गोली निकल गई है, लेकिन फिर भी दर्द होगा। ठीक है यार, एक दर्द की गोली ले आओ, आज चल जाएगी। ठीक है, तुम यहाँ आकर लपेटो, मैं इंजेक्शन तैयार करता हूँ। किसने मुखबरी की हमारी? कौन है? उसे ढूंढ निकालूंगा मैं, ढूंढ निकालूंगा उसे, जिसने भी मुखबरी की है हमारी। मार डालूंगा, मेरी मुखबरी करता है। बहुत अच्छा शूट हो रहा है इसका। इन तस्वीरों को हम बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ठंड है ना आज। अरे बाजी, क्या फजूल पोज दिलवा रही हो ये बच्चे से? डेनिस बिल्कुल सही कह रहा है। डेनिस, ये फोटोशूट हमारे बिजनेस मैगजीन के लिए है, इसलिए संजीदा और बावकार लगना चाहिए। हाँ, संजीदा और बावकार होने का वक्त आ गया है। मामू, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया मेरे प्यारे भांजे। सब ठीक है ना? ठीक है। खुश हो ना तुम? हाँ खुश हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। वेलकम फरीद। बहुत शुक्रिया। तैयार है सब? तैयार है बिल्कुल। हाँ भैया, हकान नहीं है अब तक? नहीं आएगा वो, क्योंकि जो कंपनी के हिस्सेदार है, मैंने सिर्फ उनका फोटोशूट रखवाया है। इस तरफ भी एक कोरियोग्राफी बनाते हैं। आप इधर बैठे।
चलो चलती हूँ मैं। हाय तारिक, ठीक हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, कसम से कुछ नहीं हुआ। माफ कर देना यार, एकदम हो गया, कुछ समझ ही नहीं आई मुझे। डायरेक्टर ने भी तो मुझे ऑफिस से बाहर कर दिया था। क्यों किया उसने ऐसा? बस मॉनिटर के पीछे से चिल्ला रहा था। रुको जरा दिखाओ तो। ई, थप्पड़ मार मार के क्या हाल कर दिया मैंने तुम्हारे मुंह का। अरे कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है। तारिक प्लीज मुझे माफ कर दो ना तुम। अरे नहीं यार, कुछ भी नहीं हुआ, बस हल्का सा निशान है। दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आमीन सर। यकीन जानिए बहुत अच्छे सीन हुए। जी सर, मैंने जाती तौर पर खुद भी महसूस किया है। आइए आपके साथ एक और मुआहदे पर दस्तखत करते हैं। आइए। अरे छोड़ो, आइए ना। नहीं करना, नहीं करना। आई, मना कर दिया ना। ना ही एक्टिंग और ना ही कपड़ों के लिए मुझे काम करना है। सर आप इधर देखिए, अगर आप इस तरह से शूट करेंगे मुझे 5-6 मंसूबे और बना लूंगा मैं। अरे तारिक, मजाक कर रहा हूँ यार। सर एक्टिंग छोड़ने का फैसला कर लिया है। चलो फिर चलते हैं। दी एंड। गाड़ी वहाँ खड़ी है। यार मैं क्या करूं, बताओ मुझे भी। मैं भी ऐसी खड़ा। बुलूद बिल्कुल सीधे रहना, हिलना मत। ठीक है, बहुत खूब, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही रहिएगा, बिल्कुल मत हिलिएगा। प्लीज स्माइल। रुक जाओ 1 मिनट, ये फोटोशूट नहीं हो सकता, पहले मैं खिंचवाऊंगा। करीब करीब हो जाएं, मुस्कुराएं थोड़ा, दांत नजर आने चाहिए, खींच रहा हूँ। इस खानदान का हिस्सा होने पे मुझे अपने आप पर, फिर आप लोगों पर फख्र है। लेट होने वाला था, लेकिन मेरी एक बहुत ही पसंदीदा खूबी है। पता है क्या है? हर जगह हर वक्त बिल्कुल वक्त पे पहुंचता हूँ। हाँ, माफी चाहता हूँ, आपको भी इंतजार कराया। किस तरफ जाऊं मैं? प्लीज मैं जहमत के लिए माफी चाहती हूँ आपसे। कान सरा इधर आना। क्या हुआ मेरी जान? बाद में सोच के मैंने फैसला किया कि इस फोटोशूट में कंपनी के असल हिस्सेदार होने चाहिए ताकि कोई ऐतराज ना करे, यानी किसी को कोई उलझन ना हो। समझ रहे हो? कैसी उलझन? शौहर हूं मैं तुम्हारा, तुम्हारा मेरा होगा क्या? अब अपनी हद में रहो। क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम? ऐसा लग रहा है कि आप लोग आपस में अभी तक इस मसले को हल नहीं कर पाए हैं। मैं आप लोगों का इंतजार नहीं कर सकता, मुझे और भी काम है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। फरीद, मैं भी जा रहा हूँ। भाई आज तो बेहतरीन फोटोशूट हुआ है पूरी फैमिली का। अब मुझे भी इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम अभी के लिए यहाँ बैठो, वादा करती हूँ कि इससे अच्छी जगह दे दूंगी। मेरी वफादार खुश आमदीद बावर्ची खाने में, खुश आमदीद। तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी जगह ढूंढते हैं। नाज़ली, किचन में हूँ फतोश। बहुत ही बासलाहियत है हमारी बच्ची। कैसी हो? ऐसा खाना बनाती है उंगलियां चाटते रह जाते हैं लोग। आओ मेरी प्यारी दोस्त, इस टूटी हुई छुरी की कोई अच्छी सी जगह बनाते हैं। मेरी जान नाज़ली, मेरी प्यारी सहेली, मेरा सब मेरे हाथ में छुरी है। मैं चाहती हूँ तुम्हारा ख्वाब सच हो मेरी जान। ये देखो। आ जाए। इंगिन साहब, आपने बुलाया मुझे? हाँ तारिक, क्या हुआ, क्या बना उसका? मदद की फतोश की, बताओ मुझे। जी जी सर, जो भी बन पड़ा मुझसे किया मैंने। इंगिन साहब फिक्र मत करें, कुछ कपड़ों वालों की तरफ चक्कर लगाया, उसके बाद कुछ और काम भी किए थे। फतोश साहबा जाना चाह रही थी, उधर भी चक्कर लगाया। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, जो भी करना था सब किया मैंने। ठीक है, अच्छा है। वैसे ही तुम कबूतर की तरह इधर उधर क्या देख रहे हो? कुछ हुआ है क्या? ये गाल दिखाना जरा। नहीं कुछ नहीं, ऐसा ही है ये। ऐसे ही नहीं, सुर्ख हो रहा है भाई। कुछ खास नहीं हुआ इंगन साहब, आप परेशान मत हो। क्या ट्रैफिक में किसी से झगड़ा हुआ है? हाँ, ट्रैफिक में एक नाखुशगवार वाकया पेश आ गया था। उफ खुदाया, इस शहर के लोगों को तो देखो जरा। तुम्हारे जैसे ठंडे दिमाग वाले आदमी को भी गुस्सा दिला दिया। तुमने भी तो मारा होगा उन्हें। नहीं, मैंने नहीं मारा इंगन साहब। किस लिए? दूसरी तरफ औरत थी। औरत से पिट के आए हो तुम? हाँ एक औरत थी, लेकिन ऐसा कोई बेलचे जैसा हाथ था उसका। फतोश कहाँ थी जब ये सब कुछ हुआ? बुरी किस्मत थी, वो भी साथ ही थी, लेकिन आप फिक्र ना करें, वो बीच में नहीं आई।
मैंने मजे से खाए थप्पड़। अरे यार तारिक, मत किया करो ऐसी हरकतें, ख्याल रखो अपना। जाओ, तुम छुट्टी कर सकते हो। शुक्रिया, आपका शुक्रिया एंगल साहब। ठीक है, जाओ। मैं जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। आसान काम कर रही हो। आसान है तो आपको भी करना पड़ेगा फरीद साहब। और ये कहाँ से निकाल लिया आपने? मेरे ख्याल से ये अच्छा लगेगा इधर। बहुत अच्छा। चलता भी है क्या, या फिर सिर्फ शो पीस है देखने के लिए? नाजली, क्या मैं किसी ऐसी चीज पे पैसे खर्च करूंगा जो इस्तेमाल में ना आती हो? कभी नहीं खर्च करेंगे। नाजली, मेरे ख्याल से तुम्हें काम शाम छोड़ के कहीं और भी जाना है आज शायद। कहाँ जा रही हूँ मैं भला? चीजें समेट रही हूँ, काम करना है मुझे। 3 दिन में काम खत्म करने के चक्कर में खुद को परेशान कर रखा है तुमने। डिसाइडेड डेट पे हमने होटल खोलना है, मुझे काम करने दे प्लीज। काम करना तो सबका जरूरी है, तुम्हारा भी और मेरा भी, लेकिन आज रात नहीं। मैं तुमसे एक बात तय करना चाहता हूँ। फरीद साहब, आपको क्या लगता है मैं आपके हाथ के बनाए हुए किसी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करूंगी? ये वैसा मुआहदा नहीं है, बस एक ज़बानी कमिटमेंट है। मुआहदा क्या है? आज रात एक दूसरे को नाराज नहीं करेंगे। कोई गुस्सा, कोई झगड़ा नहीं और कोई बहस नहीं। आज रात ऐसे सवाल भी नहीं होंगे जिनके जवाब ना हो। आज रात सब पीछे छोड़ देते हैं, लड़ाई झगड़ों को खत्म करते हैं। सिंपली आज रात हम सबसे दूर जा रहे हैं। बिल्कुल इसी चीज की जरूरत थी। तो फिर चले क्या? कहीं खुली हवा में चलते हैं, खुद को रिलैक्स करते हैं। नहीं, पहले मुझे किचन में जाके देखना है। आज रात हम काम नहीं करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले आपने जो मुआहदा किया उसमें काम ना करने की कोई चीज नहीं थी। नहीं थी क्या? नहीं थी, बिल्कुल। बहस नहीं करेंगे, सिर्फ ये बात थी उसमें और कुछ नहीं। लेकिन अगर वहाँ जाकर हमारे दरमियान कोई बहस ना हो तो सब कुछ तुम्हारी मर्जी से होगा। बहुत अच्छे लगते हैं मुझे ऐसे मुआहदे। अभी आती हूँ। हाकान, ये बाजू पे क्या हुआ? गोली लगी है। गोली लगी है? क्या मतलब गोली लगी है? किसने किया ये तुम्हारे साथ? किसने किया? पुलिस। पुलिस? लेकिन किस लिए? क्यों? ऐसे समझाता हूँ। तुम्हारा शौहर गैर कानूनी काम करता है देमित। ऐसे गैर कानूनी काम जिनकी तुम्हें भी खबर नहीं है। स्मगलिंग जैसे काम। और स्मगलिंग करते हुए छापा पड़ गया। दिलचस्प बात यह है, किसी ने जाके मेरी मुखबरी कर दी। मर रहा था, पता है क्या? क्या हकान, ये तुम किस तरह की बात कर रहे हो? किस तरह की स्मगलिंग? तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो क्या ये? हाँ? तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारा शौहर कैसा इंसान है? नहीं मुझे पता? नहीं पता। मतलब मैं नहीं जानती इस बारे में। नीलामी में जो कुछ हुआ उसका फिर भी मुझे पता था। तुम मुझे फिर भी बता दिया करते थे। लेकिन स्मगलिंग तो बिल्कुल अलग बात है हकान। तुम क्या बात कर रही हो देमित? तुम्हें क्या लगता है कि ये इतना पैसा कहाँ से आता है? शादी के वक्त तुमसे जो थोड़ी सी रकम ली थी उससे बनाया है कि ये सब कुछ? हाँ, इतनी नीलामियों में हिस्सा डाला, खसारे में होने के बावजूद कंपनी को इस मुकाम तक पहुंचाने में कैसे कामयाब हुए? अगर मैं ये स्मगलिंग न कर रहा होता तो क्या हम यहाँ तक पहुंच पाते? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। सच में मैं यकीन नहीं कर पा रही। मतलब मानती हूँ बिजनेस में सब जायज है, लेकिन तुम्हें कानून की खिलाफ वर्जी करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे खानदान से निपटने के लिए ये जरूरी था देमित। ये बात दिमाग में बिठा लो। या फिर तुम्हें ये बताना जरूरी है कि ऐसे एक्ट मत करो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। हम लोग सब मिलकर कितना फजूल काम कर रहे हैं और हैरत की बात यह है कि मैंने तुम्हारी बात मान ली। उफ आसुमन, अब तुम चुप भी कर जाओ प्लीज। अल्लाह अल्लाह, क्या करूं? अकेली चली जाऊं क्या किसी गैर के घर? हाँ, फतोश जिसे तुम किसी कह रही हो ना, उसी के साथ तुम शादी के ख्वाब देख रही हो। वैसे ये बहुत ही मजे की बात है।
देखो वो एक अलग बात थी और ये एक अलग बात है। अल्लाह अल्लाह, एक मेहरबानी क्या कर दी, एहसान मत जताओ अब तुम। अरे मैं तुम पे क्या मेहरबानी करूंगी, मैं तो सिर्फ एंगिन के घर के तजस्सुस में जा रही हूँ। और वैसे भी तुम लोगों के आगे पीछे घूमने से बेहतर है कि मैं यहाँ बैठकर सूरजमुखी की बीज खा लूं। खामोश हो जाओ तुम आसुमन, खामोश। इधर देखो फतोश, तुम पहले अच्छी खासी बहादुर थी। यूं एंगिन साहब के यहाँ अकेले ना जाना और एक्टिंग करने की पेशकश को ठुकराना बहुत अजीब बात है। ऐसे मौके जिंदगी में दोबारा नहीं मिलते, समझो इस बात को। अरे यार, ये सब काम मेरे करने वाले नहीं है। एक ही बात को 100 बार कहलवाते हैं ये लोग, और फिर इंसान को तजस्सुस हो जाता है कि पता नहीं कैसा शॉट हुआ होगा। बहुत जहालत। वैसे ये एपिसोड कब ऑन एयर होगी? कह रहे थे कि आज शाम ऑन एयर होगी। चलो अच्छी बात है, एंगिन के साथ देखेंगे आज शाम में। देखेंगे कैसी लग रही हो स्क्रीन पर। ए आसुमन, खबरदार ऐसी कोई हरकत नहीं करना। एंगिन को खबर नहीं होनी चाहिए कि मैंने ड्रामे में काम किया है, समझी? सुन लिया ना तुमने? या मेरे खुदाया, मैंने सुन लिया। तुम तो ऐसे सोच रही हो जैसे वो ड्रामा देखकर तुम्हें जान से ही मार देगा। क्या क्या सोचती रहती हो? अल्लाह आसुमन, कोई बात है ना जिस वजह से मैं ये सोचती हूँ ऐसे? एंगिन को बहुत छिचोरी लगती हैं ये वाली हरकतें। उसकी दुनिया में कोई जगह नहीं है इन बातों की। तो अच्छा, हम क्या करेंगे उधर एक साथ? पता नहीं भाई, फिल्म वगैरह देखेंगे शायद। फिल्म बनाने के बजाय फिल्म देखने जा रही हो। अब गुस्सा दिला रही हो मुझे। चलो कोई टैक्सी वगैरह बुलाते हैं। कौन सी टैक्सी भाई? बस से जाएंगे हम लोग। अरे क्या मुसीबत है यार, पागल लड़की। मेरे ख्याल से किचन बहुत अच्छा बना है। इसमें कुछ चीजों की कमी है, लेकिन वो हम आराम आराम से पूरी कर लेंगे। फिलहाल के लिए काम चल जाएगा। मेरे ख्याल से अगर यहाँ कोई नया काम करवाना है तो आज की शाम ये कहने के लिए बेहतरीन है, क्योंकि तुम्हारे साथ बहस नहीं करूंगा और फौरन हाँ कर दूंगा। फिक्र मत करें, मैं मुआहदा नहीं तोड़ूंगी बिल्कुल भी। आखिर हमारा बजट मुश्तरका है, मतलब किचन की सारी चीजें मैं देखूंगी, इसलिए मुझे ज्यादा खर्चा नहीं करना। खैर वो सब बातें एक तरफ, आज शाम हम हिसाब किताब और बजट को एक तरफ रखते हैं। अगर आज हम बाहर नहीं जा रहे तो कुछ नया बनाना सीखते हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा? 1 मिनट, हम साथ खाना बनाएंगे? मतलब आप मेरी मदद करेंगे? अगर मदद की जरूरत हो तो मैं इधर ही हूँ शेफ। वैसे सच पूछे तो आप बावर्ची खाने के लिए कुछ ज्यादा ही बड़े हैं। आप बहुत जगह घेरते हैं, लेकिन आज शाम गुजारा कर लूंगी। इधर उधर कुछ चीजें पड़ी हैं, देख लेते हैं। आप मेरी हेल्प करवा दें। हाँ कान, बोलो। तुम्हारी फिक्र हो रही है, ठीक हो ना तुम? ठीक हूँ, फिक्र मत करो। बुरा आदमी हूँ मैं, और बुरे को कुछ नहीं होता। अब तक मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम लोग पुलिस से आसानी से बच के निकल गए। मतलब कोई निशानी वगैरह तो नहीं छोड़ी ना? मेरा नहीं ख्याल। वैसे भी मैं आज फोटोशूट पे पहुंच गया था, इसलिए कोई मसला नहीं होगा और ना होना चाहिए। उफ हाकान, क्यों ऐसे बुरे कामों में हाथ डालते हो तुम? अगर कोई निशानी मिल गई तो? फिक्र मत करो। हमारी मुखबरी करने वाले बेवकूफ ने नाम नहीं बताया उन्हें। वैसे भी नाम बताया होता तो पुलिस अब तक दरवाजे पे होती। भला हो उस बेवकूफ का सिर्फ काम ही बताया, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे ख्याल से ये जुर्रत कौन कर सकता है? अंदाजा है मुझे। सबसे करीबी लोगों में से कोई एक है। लेकिन कहा ना, सोच रहा हूं कि कोई ऐसा दिमाग में नहीं आ रहा जो मेरे साथ ये सब करने की हिम्मत कर सके। अगर कोई गैर हो तो समझ में आता है। मेरे करीबी लोगों में से किसी को मुझसे क्या तकलीफ होगी कि ये करे मेरे साथ। ऐसे सही है क्या? सही है, सही है, इतना बुरा भी नहीं है। आप ठीक कर रहे हैं मेरे ख्याल से। खैर, अब अगला काम क्या है? अब आलू को पैन में डाल के अच्छे से फ्राई कर लें। अच्छा, लेकिन ध्यान से, कहा था ना, आपका हाथ तो नहीं जला? जला है, लेकिन खैर है, ठीक हो जाएगा ये। क्या मतलब है ठीक हो जाएगा? नाज़ली किचन में अपने मददगारों को जलाती नहीं है। नाज़ली, कोई बात नहीं। कैसे कोई बात नहीं है? सूज जाएगा, पानी भर जाएगा नाज़ली, इसमें। जरूरत नहीं है, तुम परेशान मत हो। क्या मतलब है जरूरत नहीं है? उधर मरहम रखा है, मैं आपके हाथ पे लगा देती हूँ। नाज़ली, जरूरत नहीं है। ठीक है, हम अभी नहीं लगाते, लेकिन बाद में जरूर लगाएंगे। कम से कम आज शाम का सबक तो सीख लिया होगा आपने।
पहली बात, एक रेस्टोरेंट खरीदने से इंसान शेफ नहीं बन जाता। दूसरी कि सब अपना अपना काम करेंगे। तीसरा, बाकी जो रह गया है वो मैं कर लूंगी। जाने दो, मुझ में दर्द आ रहा है तुम्हें। ठीक है, मान लेती हूँ, ऊपर से तो नहीं दिख रहा है, लेकिन अंदर से जख्मी होंगे। एप्रन पहन लिया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ऑमलेट तुम बनाओगी। अगर ऑमलेट बनेगा तो वो मैं ही बनाऊंगा। आहा, वो क्यों? आलू तलना कितना मुश्किल है वो देख लिया आपने, जला लिया खुद को। मुश्किल काम तो मैंने कर लिया है, कम से कम मेरे हाथ का बना तो खाओगी। एक मिनट, क्या है वो मुश्किल काम? असल में ऑमलेट का राज तो आलू को इस तरह की शक्ल में काटना है। ये तो मैंने स्कूल में सीखा था। स्कूल में सब कुछ तो नहीं सिखाते ना। जल गए लेकिन गुरूर नहीं गया। आओ अंदर आओ, खुश आमदीद। शुक्रिया। वैसे मैं सोच रहा था कि तुम अकेली आओगी, इसलिए बस हम दोनों के लिए तैयारी की थी। आसमान का बिल्कुल नहीं पता था मुझे। चलो इसकी पसंद का भी कुछ मंगवाता हूँ। अरे सुनो एंगिन, माफ करना लेकिन आज आसुमन बहुत परेशान थी, इस वजह से घर छोड़ना मुझे सही नहीं लगा इसको। तुम्हें पता तो है आजकल के बच्चों का डिप्रेशन वगैरह में खुदकुशी ना कर लें, बस यही डर था, इसी वजह से इसको साथ ले आई मैं। पता तो है ना तुम्हें इसका। तौबा है फतोश, कैसी बातें करी हो यार। हाँ ठीक है, खुदकुशी वाली बात जरा ज्यादा हो गई, लेकिन ये बात तो सच है ना कि तुम परेशान थी भाई, इसी वजह से तो मैं इसको यहाँ लेकर आई हूँ एंगिन, है ना। तुम देखना चाहती थी ना कि कैसा घर है एंगिन का, बताओ ना इसको। चलो बोलो अब। हाँ मुझे तो बहुत ज्यादा शौक था आपका घर देखने का, और वैसे भी फतोश भी चली जाती तो मैं घर में अकेली रह जाती, डर लगता मुझे, इसीलिए आ गई। कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। आप दोनों यहाँ बैठ सकते हैं, मैं कुछ लेकर आता हूँ जाके। क्या हरकतें कर रही हो लड़की तुम यहाँ पर? कसम से टुकड़े टुकड़े कर दूंगी घर जाकर तुम्हारे। कैसे करोगी टुकड़े? हाँ कैसे करोगी? बंदे की शक्ल देखी तुमने? यहाँ देखो, तुम सुकून से बैठोगी यहीं पे, समझी तुम? मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ यहाँ, तुम्हारी वजह से। कोई भी फजूल हरकत की ना तो फिर देखना कि मुझे आपका घर बहुत अच्छा लगा। इतना मैनेज्ड, इतना साफ सुथरा, ऐसा लग रहा है किसी शादीशुदा बंदे का घर है। शुक्रिया आसुमान, शुक्रिया। घर बहुत अच्छा है एंगिन, सच में बहुत ही खूबसूरत सजाया हुआ है, काफी आर्टिस्टिक है। शुक्रिया, आपने तकल्लुफ किया। खुशी की बात यह है कि तुम्हें अच्छा लगा। आप लोग मेरी वजह से घबरा रहे हैं ना? ऐसा सोचे मैं हूँ ही नहीं यहाँ पर, बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं। कैसे समझ लिया मासूमन कि तुम यहाँ मौजूद नहीं हो? तुम तो यहाँ मौजूद हो ना। फजूल बातें मत करो तुम। वैसे मैं ये कुछ मूवीज लेकर आया था, तुम देखो जो भी पसंद आए, इसमें से हम कुछ देख लेंगे। लो देखो। चलो ठीक है। एंगिन टीवी क्यों ऑन कर रहे हो? हम तो फिल्म देखेंगे ना, तो अभी क्यों चला रहे हो? तो फिर किस वक्त देखना चाहिए? चलो अब अगर तुमने टीवी ऑन कर ही लिया है तो कोई म्यूजिक चैनल वगैरह लगा लो। अक्सर पुराने गाने चलते हैं ना, मुझे पुराने गाने बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ तो फिर फिल्म देख लेते हैं, म्यूजिक सुन लेते हैं, या जो भी तुम्हें अच्छा लगे। कोई भी मूवी जो तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छी लगती हो देख लेंगे। नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कुछ भी लगा लो, बस तुम ड्रामा मत लगाना। वैसे अगर तुम टीवी ऑन ना करते तो बहुत अच्छा रहता। हाय फतोश, खुदा के लिए कैसी बातें कर रही हो? अगर टीवी ऑन नहीं करेंगे तो वो क्लिप्स कैसे देखेंगे? मेरा फोन बज रहा है। अरे डेनिस की कॉल है, मेरा साहब का बॉस। सलाम कहना उसे। हाँ ठीक है कह दूंगी। आसुमान ये रिमोट तुम पकड़ो और चैनल चेंज करती रहना, समझ गई ना? हेलो डेनिस? नहीं नाजली घर पे नहीं है, मुझे नहीं पता यार किधर है, शायद वो अपने रेस्टोरेंट में हो। ये रेस्टोरेंट में पहला खाना है? हाँ, आपके हाथों का। कैसा बना है? अभी स्टार्टिंग के लिए इतना बुरा नहीं बना है, लेकिन तुमने सही से खाया नहीं। मुझे भूख नहीं है। इतनी खुश हूँ और पुरसुकून हूँ कि भूख उड़ गई है। वाकई खुश हो क्या? अगर आज का सोचूं तो, अभी की बात करें अगर, तो बहुत खुश हूँ, लेकिन जब मैं कल का सोचती हूँ तो। मत सोचो, मैं भी शुरू से यही चाहता था। आज की रात सोचते हैं, लम्हे जीते हैं, कल परसों का कुछ नहीं सोचते। सवाल नहीं करते, जवाब नहीं ढूंढते, छोड़ देते हैं खुद को। परेशानी हो या बोझ, सब छोड़ देते हैं। मैं भी यही चाहती हूँ कि सब छोड़ दूं, कुछ रिलैक्स करूं।
किसका इंतजार है तुम्हें? सही वक्त का, अच्छे वक्त का, थोड़ा और इंतजार। कितना मजा आया ना, वल्लाह कितना मजा आया आज सबके साथ। इतने पुराने क्लिप्स देखने से बेहतर तो ये था कि किसी अच्छी जगह पर जाकर हम कोई ढंग का म्यूजिक सुन लेते, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी बैठे। नहीं यार, ऐसे ज्यादा मजा आया मुझे। और मैं तुम्हारे घर पहली दफा भी तो आई हूँ ना, पहली दफा तुम्हारे घर में एक साथ वक्त गुजारा है ना। और मैं अकेली होती तो ढूंढ ही नहीं पाती ये जगह, लेकिन हाँ जगह बहुत प्यारी है। अब पता चल गया, आराम से आ सकती हूँ अकेले। ढूंढ लोगी? बिल्कुल। अच्छा ठीक है। वैसे मेरा ख्याल है अब जरा खबरें भी देख लेनी चाहिए, पता तो चले कि चल क्या रहा है। हाँ एंगिन, मैं तुम्हारे लिए लगाती हूँ ना न्यूज का चैनल। रुको। नहीं मैं कर लूंगा। क्यों तकलीफ कर रहे हो? मुझे लगाने दो ना तुम एंगिन प्लीज। अरे मैं कर लूंगा। अच्छा भाई ठीक है। जब से मैंने तुम्हें देखा है, हर जगह हर चीज में तुम ही दिखती हो। तलुए आफताब में तुम, समंदर की नीलाहट में तुम, हवा की आवाज में तुम, रात की खामोशी में, हर जगह हर चीज में बस तुम हो। तुमसे इतना करीब होकर तुमसे इतना दूर रहना बहुत मुश्किल है। क्या बताऊं कि लेकिन अब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा मुझसे। मैं तुमसे प्यार करता हूं। बेवकूफ लड़की, कितनी बेरहमी से तुमने मारा है उसको यार। फतोश क्या है ये से क्या मुराद है? बहुत से मतलब निकलते हैं ना इसके। दरअसल मैं तुम्हारा सवाल नहीं समझ पाई कि क्या कह रहे हो। मतलब ये ड्रामा क्या है? इस ड्रामे में क्या एक्टिंग की है तुमने? हाँ, वो माजी में एक छोटा सा तजुर्बा हुआ था, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है। माजी की बात है ये। इसके बाद अब जिंदगी में कुछ ऐसा नहीं करने वाली मैं। नाराज हो क्या? अरे नहीं, नाराज नहीं हूं मैं। वैसे जो बात है स्क्रीन पे अच्छी लग रही हो। बेचारा तारिक इतनी जोर का पड़ा उसके। हाँ वाकई, इंसान तो ऐसा किसी दुश्मन के साथ भी ना करे। तुमने तो उसे सच में ही थप्पड़ मार दिया यार। हाँ यार, मैं भी सोच सोच के इतनी बेचैन हो रही थी ना कि क्या बताऊं तुम लोगों को मैं। लेकिन यार मेरे अंदर भी ऐसा फितरी एक्टर मौजूद है। मतलब वो कहते हैं ना कि रोल से इंसाफ होना चाहिए, बस ऐसा ही कुछ कर दिया है मैंने। बेचारे को बहुत थप्पड़ लगाए हैं। डायरेक्टर ने कहा मारो, मैंने लगा दिए 2 थप्पड़ उसके मुंह पर। शायद ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं। Making patterns as we walk down lover's lane. Seems that each new step is somehow preordained. I've not traveled this way before. Rainbows in the sky seem forever, but we know by and by that they fade just like some dream passing by. Love seemed like that before. Since I found you, there's no doubt left in my heart. I've cleared all the काश ये वक्त खत्म ना हो। क्या कहा तुमने? एक विश है बस। उम्मीद करता हूँ कि पूरी हो जाए। clearly, so we don't need any chart. No tarot cards, no dice, no crystal set in ice. Starlight in the night, shining down upon our love as it takes flight. It just seems that with some passing luck we might find all that we've had before, and some more. Now those cobwebs and rainbows, stars in the sky, all will be Christmas.
like this before. जी दोस्तों, अहम दिन आ चुका है। आज हम ओपनिंग कर रहे हैं। आप लोग काफी थक गए होंगे। एक हफ्ते से हमने बहुत कोशिश की है, बहुत मेहनत की है, इसलिए मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और आज आप सबकी कोशिशों की वजह से आज हम अपना होटल ओपन कर रहे हैं। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे बहुत कमियाँ हैं, बिल्कुल हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो अभी तक तैयार नहीं हैं। ना तजुर्बेकारी का नुकसान होगा तो बिल्कुल होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि हम इसका मुकाबला कर लेंगे और इस होटल को इस्तांबुल का बेहतरीन रेस्टोरेंट बनाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है। अब आप सब अपने कपड़े चेंज कीजिए और काम पे लग जाइए, लेकिन उससे पहले एक दो तीन बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह आप सबके काम में आसानी करे।